कि अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति फलनों का अवकलन। इसके पहले हम लोग बीजगणितीय फलनों का अवकलन पढ़ चुके हैं, जिसमें केवल एक फॉर्मूला था d/dx ऑफ x की पावर n इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1, और हमने कहा था x का अवकलन 1, कांस्टेंट का अवकलन 0। ये चीज़ें आपको याद रखनी थी। तो देखिए हमारे पास 6 त्रिकोणमिति फलन हैं, उनके अवकलन के हमें फॉर्मूले याद रखने हैं। तो देखिए d/dx ऑफ साइन x का x के सापेक्ष अवकलन क्या आएगा? cos x। d/dx ऑफ cos x का x के सापेक्ष अवकलन क्या आएगा? माइनस का साइन x। याद रखना है आप लोग को। d/dx ऑफ tan x का x के सापेक्ष अवकलन क्या आएगा? sec स्क्वायर x। d/dx ऑफ cot x क्या आएगा? माइनस का cosec स्क्वायर x। d/dx ऑफ sec x का x के सापेक्ष अवकलन sec x tan x। d/dx ऑफ cosec x इक्वल टू माइनस का cosec x cot x। तो ये फॉर्मूले आप याद कर लीजिए। साइन का अवकलन cos का माइनस साइन, tan का sec स्क्वायर x, cot का माइनस cosec स्क्वायर x, sec का sec x tan x, cosec x का माइनस cosec x cot x। अच्छा देखिए जितने भी त्रिकोणमिति फलन C से चालू हैं उनके अवकलन जो है वो निगेटिव हैं। देखिए जो त्रिकोणमिति फलन C से चालू हैं, cos, cot, cosec, इनके अवकलन आपको निगेटिव मिलेंगे, बाकी सारे के पॉजिटिव। तो देखिए हमारे पास जैसे फलन दिया y इक्वल टू 6 cosec x प्लस 9 sec x, इसका हमें dy/dx ज्ञात करना है। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। जब इधर करेंगे तो dy/dx ऑफ y, इधर करेंगे तो dy/dx ऑफ 6 cosec x प्लस 9 sec x। बोलिए भाई, अब dy/dx ऑफ y क्या है? यानी y का x के सापेक्ष अवकलन, इसी को तो हम लोग dy/dx लिखते हैं। अब देखिए ये dy/dx इधर बट जाएगा ना, यानी dy/dx ऑफ 6 cosec x प्लस dy/dx ऑफ 9 sec x। अच्छा जब इसका करेंगे तो 6 कांस्टेंट है, 6 कांस्टेंट है, dy/dx ऑफ cosec x प्लस इसमें 9 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट हो और उसके साथ वेरिएबल हो तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर देते हैं, केवल वेरिएबल का अवकलन करते हैं। dy/dx ऑफ sec x अब क्या हो जाएगा? dy/dx cosec x का फॉर्मूला बता चुके हैं ना, क्या होता है? माइनस का cosec x cot x। dy/dx ऑफ sec x का फॉर्मूला बता चुके हैं ना, sec x tan x। तो आंसर हमारा क्या आया? माइनस का 6 cosec x cot x प्लस का 9 sec x tan x। अगला देख लेते हैं। देखिए पहले इसे हम लोग डायरेक्ट अवकलन नहीं करेंगे, पहले सॉल्व कर लेंगे। अच्छा 5 अपॉन cot x लिखा है तो 1 अपॉन cot x क्या होता है? tan x, तो 5 tan x लिखा है प्लस 1 अपॉन sec x cos x। अब अवकलन कर दीजिए दोनों का x के सापेक्ष, तो dy/dx इक्वल टू 5 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। dy/dx ऑफ tan x sec स्क्वायर x। अब आप लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, 6 कांस्टेंट है, 6 बाहर आ जाएगा, dy/dx ऑफ cos x माइनस का sin x। ये आंसर 5 sec स्क्वायर x माइनस 6 sin x। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का अवकलन, यानी साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x, इनका अवकलन। देखिए d/dx, भाई d/dx ही तो अवकलन को निरूपित करता है। जहाँ पे d/dx लग जाता है यानी उसका अवकलन कर रहे हैं। अगर d/dx यानी x के सापेक्ष अवकलन, तो d/dx ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है? फॉर्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी जब आप कभी साइन इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। d/dx ऑफ cos इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन क्या आएगा? माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई अंतर नहीं है, बस केवल माइनस साइन एक आगे आ जाएगा। सेम टू सेम जैसा साइन इनवर्स का है वैसा ही cos इनवर्स का है। d/dx ऑफ tan इनवर्स x, इसका फॉर्मूला होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके जब आप dy/dx ऑफ cot इनवर्स x लिखेंगे तो जो tan इनवर्स x का लिखा है वही रहेगा, बस एक माइनस साइन आगे आ जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। dy/dx ऑफ sec इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन क्या आएगा? 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। याद रखिएगा। dy/dx ऑफ cosec इनवर्स x क्या आएगा? माइनस का 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1।
तो बस आपको 3 फॉर्मूले याद कर लेने हैं, साइन, टेन और सेक के, और उनके अपोजिट से कॉस का तो साइन वाले माइनस लगा दीजिए, कॉट का तो टेन वाले माइनस लगा दीजिए, कॉसेक का है तो सेक वाले माइनस लगा दीजिए। और ये भी देख लीजिए जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन सी से चालू हैं उनका अवकलन निगेटिव ऋणात्मक है। जैसे दिया है y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x प्लस 5x, इसका अवकलन करना है तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करिए। तो y का x के सापेक्ष अवकलन dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 tan इनवर्स x, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट अवकलन से बाहर आ जाता है, क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5x, 5 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है अभी बता के आए ना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x का अवकलन क्या होता है 1, तो क्या आ गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आंसर है। अब देखिए हमारे पास ये दिया है y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। अब डायरेक्ट इसका अवकलन करने ना जुट जाना कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों कट जाएंगे जीरो। या आप डायरेक्ट ऐसे भी तो कर सकते हैं, आप प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ के आए हैं कि नहीं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है π/2, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला था कि नहीं, 3 फार्मूले बताए गए थे, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, सेक टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, तो साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स की वैल्यू π/2। अब अवकलन करिए दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ π/2, π/2 तो भाई ये कांस्टेंट है ना, पाई क्या है 3.14/2, तो ये तो एक कांस्टेंट हुआ ना, और कांस्टेंट का अवकलन 0, ये आपका आंसर है। तो देखिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चरघातांकी फलनों का अवकलन। तो चरघातांकी फलन क्या होते हैं, अचर की घात चर, क्या अचर की घात चर, यानी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। जैसे अचर ले लो 2, कोई चर ले लो 2 की पावर x, जैसे a की पावर x, a कांस्टेंट है, जैसे e की पावर x, जैसे 5 की पावर -x, ये हमारे सारे क्या हैं चरघातांकी फलन है। इनका अवकलन क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर x का, ए यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 2, 3, -1/2 प्लस 5 कुछ भी हो सकता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर x का फॉर्मूला होता है ए की पावर x log a बेस e, यानी हमारे पास जैसे लिखा हो डी बाई डी एक्स ऑफ 5 की पावर x, इसका आंसर क्या आएगा, ए की वैल्यू बस 5 रख दीजिए इस फॉर्मूले में, 5 की पावर x log 5 बेस e, ये आंसर। जैसे लिखा हो डी बाई डी एक्स ऑफ 1/2 की पावर x, तो बस a की जगह 1/2 रख दीजिए इस फॉर्मूले में, तो a की पावर x log a बेस e, ये आपका आंसर। एक और याद कर लीजिए जो बहुत ज़्यादा यूज होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x, इसका आएगा ई की पावर x, ई की पावर x का अवकलन भी ई की पावर x होता है। ई की पावर x एकमात्र ऐसा फलन है जिसका अवकलन सेम फलन होता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x इक्वल टू ई की पावर x, कैसे आप यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर x पढ़े हैं कि नहीं, क्या पढ़ा है, ए की पावर x log a बेस e। अब हम क्या निकाल रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x, ए की जगह ई रख दीजिए, तो ए की जगह ई की पावर x log e बेस e। अब देखिए ई की पावर x log e बेस e, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई log a विद बेस a, अगर सेम हो तो 1 होती है ना वैल्यू, तो ई की पावर x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x क्या आया, ई की पावर x, ये आपको याद रखना है। जैसे हमारे पास लिखा हो